हैं कि हरसिमरत कौर ने इस्तीफा दे दिया है अपने मंत्री पद से। आपको बता दें केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने अपना इस्तीफा दे दिया है। पिछले कई दिनों से पंजाब, यूपी, हरियाणा कई जगहों पर आपको बता दें नए अध्यादेश के विरोध में किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और अब आखिरकार बड़ा कदम उठाते हुए अकाली दल से बता दें जो मंत्रिमंडल में मौजूद थी हरसिमरत कौर, प्रतिनिधित्व कर रही थी अकाली दल का, मंत्रिमंडल में थी, आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें किसानों को लेकर ये अध्यादेश आया था जिससे किसान बहुत नाराज थे और अब आखिरकार जब चीजें नहीं ठीक हुई, नहीं स्थिर हुई तो आखिरकार हरसिमरत कौर ने इस्तीफा दे दिया है। इसको उनका नैतिकता के आधार पे भी इस्तीफा दिया गया, इस तरीके से भी देखा जा रहा है। केंद्र में आपको बताने कृषि मंत्री कैबिनेट में शामिल हैं हरसिमरत कौर, केंद्र कैबिनेट से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें इस अध्यादेश से किसान बहुत नाराज थे और देश के अलग अलग राज्यों में किसानों ने अपनी आवाज उठाई, विरोध प्रदर्शन किया। बीते कई दिनों से हम भी आपको तस्वीर दिखा रहे थे। और हमारे संवाददाता विनीत हमारे साथ जुड़े चंडीगढ़ से अकाली दल के दफ्तर से। विनीत, इस वक्त की जो बड़ी और अहम खबर, इसके ऊपर आप कुछ जानकारी दीजिए जिस तरीके से हरसिमरत कौर ने इस्तीफा दे दिया है। बिल्कुल, देखिए केंद्रीय खेतीबाड़ी ऑर्डिनेंस की बात करें तो लगातार इसको लेकर गतिरोध जो है वो जारी था। जिस तरह से पंजाब की पॉलिटिकल पार्टियों की बात करें, अब सभी लामबंद होती हुई इनका विरोध करती हुई नजर आ रही थी। और अगर हम शिरोमणि अकाली दल की बात करें तो उनके सांसद और जो प्रधान सुखबीर सिंह बादल हैं, वो पिछले दिनों जब एक ऑर्डिनेंस को लोकसभा के अंदर पेश किया गया था उस दौरान भी उस ऑर्डिनेंस का विरोध करते नजर आ रहे थे, उसके खिलाफ वोट डालते हुए नजर आ रहे थे। और जिस तरह से लगातार शिरोमणि अकाली दल इन ऑर्डिनेंसों को लेकर बयान दे रहा था, सीधे तौर पर खिलाफत करता नजर आ रहा था। और सुबह से हम जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि कहीं ना कहीं शिरोमणि अकाली दल इसके विरोध में अपनी जो कैबिनेट मिनिस्टर है, उनकी जो वजारत है यानी उनकी जो कैबिनेट की पोस्ट है उसको भी छुड़वा सकता है, वहां से भी रिजाइन हो सकता है। और अब उसी खबर पर मोहर लगती हुई नजर आ रही है कि हरसिमरत कौर बादल जो हैं उन्होंने लोकसभा के अंदर ऐलान किया, इस्तीफा देने की बात कर दी है कि अगर ये ऑर्डिनेंस वापस नहीं होते, ऑर्डिनेंस रद्द नहीं होते तो वो केंद्रीय कैबिनेट से इस्तीफा दे देंगी। और चरणजीत सिंह बराड़, शिरोमणि अकाली दल के सीनियर लीडर भी हमारे साथ है, बातचीत कर लेते हैं। बराड़ साहब, लगातार विरोध हो रहा था, किसान सड़कों पर थे, कह रहे थे किसानी बर्बाद हो जाएगी। सुखबीर सिंह बादल खुद विरोध करते नजर आए। हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफे की पेशकश कर दी, सीधे तौर पर कह दिया कि मैं अब इस ओहदे पर ज्यादा नहीं रह सकती क्योंकि ये खेतीबाड़ी ऑर्डिनेंस जो हैं ये किसानी को बर्बाद करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं पार्टी प्रधान सरदार सुखबीर सिंह बादल साहब को धन्यवाद देना चाहूंगा, बधाई देनी चाहूंगा कि जिस जोर शोर के साथ पंजाब का पक्ष रखा, पंजाब के किसानों की बात की, वो बधाई के पात्र हैं। और दूसरा बड़ा ऐलान मैं समझता हूं कि केंद्रीय वजीर, कैबिनेट वजीर को छोड़ के किसानों के साथ सड़क पे बैठने का फैसला जो पार्टी ने किया है, मैं समझता हूं कि पंजाब के इतिहास में बहुत बड़ा दिन आज, क्योंकि बीबा हरसिमरत कौर बादल ने जहां पंजाब के किसान की बात आई, पंजाब के आड़तियों की बात आई, पंजाब के मजदूर की बात आई, पंजाबियों की बात आई, तो मेरा ख्याल है कि पंजाब के साथ खड़ने का फैसला किया। ये रेंदी दुनिया तक ये दिन पंजाब के इतिहास में लिखा जाएगा कि इतना बड़ा फैसला श्रोमणी अकाली दल ने लिया है। केंद्रीय कैबिनेट से इस्तीफा हो गया, लेकिन बीजेपी के साथ जो गठबंधन है शिरोमणि अकाली दल का, उसकी क्या स्थिति है? क्या यह गठबंधन भी टूटेगा? देखिए, ये ऐसा है कि ये समय से पहले की बात है। हमारे पार्टी के प्रधान साहब और बाकी की कोर कमेटी सभी फैसले करती है और वो ही ऐलान कर पाएगी इस पे क्या करना है। और मुझे लगता है कि बहुत सारी पार्टियां जो एनडीए का हम हिस्सेदार हैं, तो एनडीए के पार्टनरों के सेपरेट इशू भी हो सकते हैं और सेपरेट सोच भी हो सकती है। ये तो आने वाले दिनों में साफ होगा। मगर मैं समझता हूं कि आज पंजाब के लिए, पंजाब के किसानों के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बार बार हमारे विरोधी बात उठा रहे थे और कांग्रेस के खास तौर पे मुख्यमंत्री साहब बात उठा रहे थे। जो ऑर्डिनेंस की हाई पावर कमेटी बनी है उसके वो खुद सदस्य थे और खुद मीटिंगें अटेंड की या उनके मंत्रियों ने अटेंड की। यहां तक कि जो उन्होंने जारी किया था, प्रोसीडिंग जारी की थी, प्रोसीडिंग के मिनट्स जारी किए थे मीटिंग के, तो उसमें जो अमेंडमेंट भी लिख के भेजी थी, तो उसमें भी साफ झलकता थे कि उन्होंने ये बात सुझाव के लिए भेजी थी। तो अब ये देखें कि कांग्रेस पार्टी का दोहरा चेहरा आज लोगों में
नंगा हो गया कि पहले वो इस पे मोहर लगाते हैं और अब वो उसका विरोध करते हैं। इसके लिए कांग्रेस को कभी कोई माफ नहीं करेगा। बराड़ साहब बयान आ रहे हैं, मुख्यमंत्री का बयान आया कि बहुत देर हो गई। वो ये कह रहे हैं कि जब कैबिनेट के अंदर इन ऑर्डिनेंसों को पास किया गया था उस समय भी खिलाफत करने की जरूरत थी, उस समय भी पंजाब का जो हक है उसको अदा करने की जरूरत थी। हम जिस दिन से कैबिनेट हुई है उस दिन से विरोध कर रहे हैं और जो बात किसानों ने बताई वो ही दिल्ली जाके बताते रहे हैं। अगर हम जितनी किसान की बात है अगर नहीं वो मानी तो हमने किसान के साथ वादा किया था कि हम पंजाब हमारे लिए पहले है, किसान हमारे लिए पहले है, इसके लिए किसान के साथ बैठने के फैसला किया। और दूसरी बात जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि देर होगी, मैं मुख्यमंत्री साहब को बोलना चाहता हूं कि आपको देर होगी क्योंकि आपने जो हाथ कटाकर दिए हैं ऑर्डिनेंस पे दस्तखत और सहमति भेजी है, इसके लिए आपको देर होगी। पहले आपने गुटका साहब हाथ में फड़ के लोगों को मूर्ख बनाया था, अब लोगों को मूर्ख और नहीं बना सकते। पंजाब के लोग आपसे हिसाब लेंगे। क्या आपकी जो कैबिनेट मिनिस्टर है उन्होंने जो इस्तीफा दिया है, इस इस्तीफे के बाद के साथ हम बने रहेंगे, रुकेंगे यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद भी इस खबर पर हमारी नजर रहेगी। यहाँ रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। और एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं चंडीगढ़, जहां पर अकाली दल के दफ्तर के बाहर विनीत कपूर हमारे संवाददाता खड़े हैं और बातचीत कर रहे हैं। विनीत, और क्या ज्यादा जानकारी आपको मिल रही है वहां पर? किस तरीके से ये सारी जो परिस्थितियां बन रही हैं ऑर्डिनेंस के अगेंस्ट में अकाली दल है, अब इस्तीफे की भी बात हो गई है, और क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, सीधे तौर पर दबाव का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। केंद्र की मोदी सरकार के ऊपर दबाव बनाना जो एनडीए के घटक दल हैं उन्होंने शुरू कर दिया है। जिस तरह से हरसिमरत कौर बादल के इस्तीफे की पेशकश की गई है, उसके तुरंत बाद पश्चिमी बंगाल जो है वो सुखबीर सिंह बादल के बयान की हिमायत करता हुआ नजर आ रहा है, उनके साथ खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी तरह से चरणजीत सिंह बराड़ से बातचीत कर लेते हैं। बराड़ साहब, हिमायत शुरू हो चुकी है एनडीए के घटक दल जो हैं, जो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं किसानों के समर्थन में नजर आते हैं, वो अब कह रहे हैं कि सही है, एनडीए को कम से कम, बीजेपी को कम से कम अपने घटक दलों की बात सुननी चाहिए, किसानों की बात सुननी चाहिए इन ऑर्डिनेंसों से पहले। लगता है कि इस इस्तीफे के बाद और ज्यादा दबाव पड़ेगा? देखिए, ऐसा है कि पंजाब की सबसे कीमती बात जो पंजाब का पानी था, पंजाब ने वो खो लिया। पंजाब ने अपनी जमीन खराब कर ली, देश का जो खान पान देते देते। तो आज पंजाब के साथ खड़ने की जब वारी आती है
केंद्र की सरकार की, तो ये मेरा ख्याल है मुंह फेरना ये बहुत बड़ी बात है। पंजाब के लोगों ने 85% कुर्बानियां दी। पंजाब के लोगों ने 70 साल तक पंजाब देश का जो अन्न के तौर पे अपना हिस्सा सबसे बड़ा डाल के ढिड पाला। तो आज जब पंजाब को जरूरत है तो इसके साथ खड़े होने में क्या, दो लाइनें पाने में क्या है कि कणक और जोना खरीदता जारी रहेगा, तो इसमें एक्ट में आ जाए तो क्या दिक्कत है। मैं समझता हूं कि ये आज बहुत दुखद बात है कि ये जो केंद्र सरकार का ये ऑर्डिनेंस जो किसान के हित पूर्ण नहीं रहे तो उनको इतनी काली से पास किया जा रहा है, ये मैं समझता हूं कि बहुत दुख की बात है। यानी सीधे तौर पर जो पहले बात की जा रही थी कि कोरोना काल का फायदा उठाकर ये ऑर्डिनेंस जो हैं वो सेशन में पेश किए जा रहे हैं, राय लेने का काम नहीं किया। क्योंकि अगर खेतीबाड़ी ऑर्डिनेंस की बात करें तो कम से कम खेतीबाड़ी ऑर्डिनेंस पर किसानों की राय लेना ज्यादा जरूरी था, किसानों की जो पार्टियां हैं उनकी राय लेना ज्यादा जरूरी था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसी वजह से लगातार विरोध होता हुआ नजर आ रहा है, लगातार लोकसभा के अंदर भी विरोध हो रहा है, लोकसभा के बाहर भी विरोध हो रहा है। सड़कों पर किसान जो हैं वो हर तरह की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, सीधे तौर पर कह रहे हैं किसी सूरत में इस ऑर्डिनेंस को पास नहीं होने देंगे, लागू नहीं होने देंगे, क्योंकि इससे खेतीबाड़ी जो है वो पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। अगर हम पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें या फिर मध्य प्रदेश की बात करें, तीन बड़े जो कह सकते हैं राज्य हैं, पंजाब की अगर हम बात करें तो देश के अन्न भंडारों में सबसे ज्यादा अनाज की आपूर्ति करने वाला पंजाब एक बड़ा राज्य है जिसका मूल व्यवसाय खेती है। और अगर यहां के किसान कह रहे हैं कि इन ऑर्डिनेंसों से खेतीबाड़ी तबाह होगी तो फिर क्या अंदाजा लगाया जा सकता है कि केंद्र पंजाब को लेकर कितनी संजीदा है। सर, पहले भी इन्हीं ऑर्डिनेंसों को लेकर सवाल आते थे और शिरोमणि अकाली दल की भूमिका पर लगातार विरोधी जो हैं वो तंज कसते थे। अब भी इस इस्तीफे के बाद तंज करने का सिलसिला जो है वो जारी है। सीधे तौर पर कह रहे हैं कि किसानों के दबाव में आके शिरोमणि अकाली दल ने अपना स्टैंड चेंज किया, यू टर्न में आ गए। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो वो ये भी कह रहे हैं कि पहले अगर इस तरह की आंखें केंद्र को दिखाई होती तो शायद ये ऑर्डिनेंस आज यहां तक पहुंचते ही ना। किसी के साथ बस में बैठ के सफर कर लेना तो उसके साथ भी लड़ाई करने में 100 बार सोचते हैं कि ये साथ हम इकट्ठे चले हैं तो शायद हमारी बात मान जाएगा। हमने आखिरी मिनट तक कोशिश की है। अब भी अब जो लोकसभा में चल रहा है तो वो अब भी कमेटी को भेज देंगे तो हम साथ देंगे ताकि उसमें तरमीम कर दे जो पंजाब के किसान चाहते हैं। किस तरह की तरमीम? बात पंजाब की एक ही है कि किसान और जो कणक और जो जोना है ये पंजाब में खरीदता जाता रहेगा। एक्ट में इतना ही लिखना कितनी की बड़ी बात है, क्योंकि एमएसपी की कोई बात नहीं है, एमएसपी तो कई फसलों की है। बात सिर्फ ये है कि कणक और जो चावल है यो पंजाब से पहले की तरह खरीदते रहेंगे। बात तो इतनी लिखनी थी, कितनी का बड़ी बात है। अगर पंजाब की फेवर करनी है तो ये अब भी कर सकते हैं। हम कोई उनसे कोई ये नहीं है कि हमारी कोई निजी लड़ाई है। तो मैं समझता हूं कि आज हमारे विरोधी कुछ भी कहें कि वो दबाव में आए हैं, कुछ में आए हैं, भाई लोक राज है और जो लोग ज्यादा जिधर लोग ज्यादा चाहते हैं तो हम उनके साथ हैं। अगर वो खुद उनके साथ है तो हम आगे तो उनको क्या तकलीफ हो रही है। हम तो ये चाहते हैं अगर वो खिलाफ है, मान लीजिए वो खिलाफ नहीं है, जिन्होंने ऑर्डिनेंस की हाई पावर कमेटी में हाजिरियां लगवाई है, सुझाव दिए है और वो साथ नहीं है, अब उनको तकलीफ हो रही है कि शिरोमणि अकाली दल किसानों के साथ आ गया तो हमारी बात बिगड़ेगी, किसानों को असली बात पता चल गई है। बराड़ साहब सवाल ये, केंद्र क्या ये सुनने का मायदा रखता है कि ये सारी तरमीमें की जाएंगी, ये सारे सुझाव लिए जाएंगे? क्योंकि लेने होते तो पहले ही ये सुझाव हो जाते, इतनी नौबत ही नहीं आनी। वनीश जी, मेरा ख्याल है कि आपकी और मेरी उम्र बहुत छोटी है। 1975 की इमरजेंसी भी पंजाब से आंदोलन शुरू हुआ था और पंजाब का किसान, पंजाब के लोग, पंजाब के जो वासी हैं ये अपना हक पहले प्यार से मांगते हैं और नहीं मिलता तो अपने हाथ से छीनना भी जानते हैं और पंजाब के लोग अपने हक लेके रहेंगे। पंजाब के लोग अपने हक लेके रहेंगे। विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं, इस्तीफों का सिलसिला शुरू हो चुका है, सड़कों पर लोग जो हैं वो जुटने शुरू हो चुके हैं, किसान हाईवे जाम कर रहे हैं। क्या प्रभाव रहेगा इसका? केंद्र क्या ये ऑर्डिनेंसों पर पुनर्विचार करने को तैयार हो पाएगा? यही देखने वाली बात रहेगी। जी विनीत, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि पूरा ऑर्डिनेंस को लेकर के जो पूरा मसला उठा है और किसान भी लगातार विरोध कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री हमेशा अपने जब भी वो मंच पर आते हैं हमेशा बोलते हैं कि किसान ही उनको सर्वप्रिय, किसान ही की बात हमेशा रखते हैं वो आगे, कि किसानों के हित की बात वो सोचते हैं। तो अब अगर कहीं किसान नाखुश है तो उनकी बात क्यों नहीं मानी जा रही?
बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, हरसिमरत कौर बादल ने एक और ट्वीट भी कर दिया है। मैं आपको वो ट्वीट भी दिखाना चाहूंगा कि जिस तरह से उन्होंने सीधे तौर पर पहले जिस तरह से सुखबीर सिंह बादल लोकसभा में एक बड़ा बयान देते नजर आए कि किसी भी तरह की कुर्बानी करने को तैयार है, और अब एक ट्वीट आया। डॉक्टर साहब, क्या ट्वीट में क्या कुछ कह रही हैं हरसिमरत कौर बादल? बिल्कुल, मैं आपको इसी ट्वीट की बिल्कुल ये मैं आपको ट्वीट की बताना चाहूंगा कि आई हैव रिजाइन्ड फ्रॉम यूनियन कैबिनेट in protest against anti-farmer ordinance and legislation, proud to stand with farmer as their daughter। सीधे तौर पर कह रही हैं कि किसानों की बेटी के तौर पर उनके साथ खड़े होने में मुझे फक्र महसूस होगा, ना कि केंद्रीय कैबिनेट में मंत्री बनकर किसानों के हित के खिलाफ जाने में। यानी इस तरह का ये यहां पर ट्वीट किया गया है, और सीधे तौर पर केंद्र को चेताने का प्रयास किया है कि पंजाब और पंजाब की पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं वो इन ऑर्डिनेंसों का एक सिरे से विरोध कर रही हैं। जी बराड़ साहब। देखो, इस तरह है कि मैं पहला भी सारियां गल्लां कह चुके हैं कि पंजाब ਦੀ ਲਾਈਫਲਾਈਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਾ ਰਹੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਖੜਦਾ ਆਇਆ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਖੜਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਏਗਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੜ ਕੇ ਖੜੇਗਾ। बिल्कुल, किसानों के साथ धक्का होगा, पंजाब के साथ धक्का होगा तो शिरोमणि अकाली दल जो है उसके खिलाफ आवाज बुलंद करता रहेगा। ये कहना है शिरोमणि अकाली दल के नेताओं का। स्पष्ट कर दिया है कि किसानों के साथ खड़े हैं, ऑर्डिनेंस का बड़े लेवल पर विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। जी विनीत, बहुत बहुत धन्यवाद ये सभी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और आपको हम बता दें, एक बार फिर से हरसिमरत कौर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, और उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी है कि एक बेटी जो किसानों के साथ खड़ी हुई है, उन्होंने जो ट्वीट किया वो भी हमने आपको दिखाया। जिस तरह से उन्होंने ट्वीट में जानकारी दी कि मैंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और मैं किसानों के साथ एक बेटी बन करके वहां पर खड़ी हुई हूं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ।